Hello students, our next topic is human circulatory system. First of all, we have to know that what is circulatory system. Then students, circulatory system is that system which is responsible for transport of materials in our body. Then what type of materials? The materials like oxygen and food materials. तो जैसा कि हम समझ गए, यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे पूरे शरीर में फूड मटेरियल्स और ऑक्सीजन सप्लाई होता है। जैसे हमारे घरों में पानी की सप्लाई के लिए जो पाइप के जाल बिछे होते हैं और जिसके थ्रू होकर वो पानी हर जगह जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में ब्लड के थ्रू, जब आप लोगों को पीछे पढ़ाया गया है कि इंटेस्टाइन से एसिमिलेट होके फूड मटेरियल जो है ब्लड के साथ मिल जाता है। अब ब्लड के साथ जब मिल जाता है तो वह किसके थ्रू पूरे शरीर में जाता है? उसको ले जाने वाला कोई तो होगा, तो उसको ले जाने वाला ब्लड है। लेकिन ब्लड किसके माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है? तो वह माध्यम है हार्ट। तो हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हार्ट जो है, इसके 4 पार्ट होते हैं। हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, ये 4 पार्ट हो गए। आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स 3 पार्ट हुए, जिसको हम ब्लड वेजल्स कहते हैं। और इसके एक पार्ट में आते हैं इसके चैम्बर्स। अब इसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो 4 चैम्बर होते हैं जो हार्ट के अंदर रहते हैं, चैम्बर का मतलब होता है जिसमें कोई चीज इकट्ठी की जा सके। ये हार्ट जो होता है वह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। एक हम बंद मुट्ठी अपनी ऐसे करें, इसी के आकार का ये हार्ट होता है। और यह हार्ट स्लाइटली अपने लेफ्ट साइड से थोड़ा सा झुका हुआ होता है। लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा झुका हुआ होता है। इसके बाद इसकी संरचना हम पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट है इसका बीच वाला, यहां तक जो दिखाया गया है, इसको कहते हैं सेप्टम। ये सेप्टम जो है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट ये है, राइट ये है। जैसा ये हमारा लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, तो वैसे ही हार्ट का ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। इसको ये सेप्टम डिवाइड करता है। दोनों पार्ट के बीच में इसलिए रहता है ताकि बहुत ज्यादा कहीं मूवमेंट हो तो इन दोनों आपस में कोलाइड न करें। इसके बाद ये सबसे आउटर पार्ट में एक मेम्ब्रेन होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियन मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियन मेम्ब्रेन यह जो है आउटर शॉक से बचाता है। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर मूवमेंट करते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उससे इस शॉक से इस हार्ट की रक्षा करता है। ये तो हो गया हार्ट के पार्ट, ये कैसे कैसे ये आउटर और ये बनावट है। इसके बाद हार्ट में अपर साइड में 2 आर्टरीज होती हैं। जैसा कि मैंने हार्ट के पार्ट में बताया, लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम। आर्टरीज जो होती है वह प्लूरल फॉर्म है और आर्टरियम उसका सिंगुलर फॉर्म है। तो यह हो गया लेफ्ट आर्टरियम, यह हो गया राइट आर्टरियम। इसके बाद इसके नीचे ये वाला पार्ट और ये पार्ट, ये 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। आ गया समझ में? 2 आर्टरीज और 2 वेंट्रिकल्स।
लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इसके बाद इसमें ये एक वॉल्व होता है V1 जो लेफ्ट आर्टरियम से होके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और एक वॉल्व होता है V2 जो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से होके राइट आर्टरियम में जाता है। इसके बाद यहाँ पे मेन वेन्स होती हैं, ये पल्मोनरी वेन्स, और इधर भी एक मेन वेन्स होता है वेना कावा। ये अपर बॉडी का वेना कावा है, यहाँ पे लोअर बॉडी का वेना कावा। अब हम समझते हैं कि सर्कुलेशन कैसे होता है। तो एक बात बहुत क्लियर समझ लेनी है कि सबसे पहले हार्ट जो है वो पंप करता है तो ब्लड जाता है लंग्स में। लंग्स में जब ब्लड जाता है फिर वहां से वह ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर हार्ट में आता है और हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है। अब यह क्रिया कैसे होती है? जब लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई होके आता है तो ये पल्मोनरी वेन से आता है। पल्मोनरी वेन से फिर ये V1 वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के दौरान ही जो ही यहाँ से यह पंप किया तो ये इस तरह से सिकुड़ेगा तो पूरा ब्लड खाली हो जाएगा और इसमें आ जाएगा। इसके बाद यह रिलैक्स होने लगेगा, फैलने लगेगा। तो यह ब्लड वापस इसमें ना जाए इसके लिए ये वॉल्व होता है। इसमें से पूरा ब्लड निकलते ही ये वॉल्व ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर ये इस लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड रहता है ऑक्सीजनेटेड। अब ये एक्सपेंड हो गया रहता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब इसकी बारी है कॉन्ट्रैक्शन की। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इधर से यह जो ब्लड है यह ऐसे होते हुए V3 वॉल्व में चला जाता है और V3 वॉल्व में जाके यह पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू अब वो पूरे शरीर में फैल जाता है। ये हो गया। फिर से समझ लीजिए, पल्मोनरी वेन से आता है लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम पूरा ब्लड खाली किया, ये दे दिया लेफ्ट वेंट्रिकल को। ये वॉल्व जो है बंद कर लिया क्योंकि बैक फ्लो ना हो, फिर से ब्लड इसमें ना जाए। यहाँ से ये V3 वॉल्व से होके पल्मोनरी आर्टरीज में चला गया, वहां से ये पूरे शरीर में फैल गया। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस वेन्स के थ्रू आता है? वो हो गया पल्मोनरी वेन्स। दूसरा होता है ये वॉल्व क्या काम करते हैं? तो ये वॉल्व करते हैं कि बैक फ्लो को रोकते हैं, मतलब फिर से ब्लड उसमें ना जाए इसलिए इसको रोकते हैं। तो यहां से ये हो गया, यहां से ये बाहर गया। इसके बाद जब ये पूरे शरीर में फैल जाता है फिर वापस वो यहां से वेना कावा, लोअर बॉडी का वेना कावा है, ये भी वेंसी है, इसके थ्रू आता है आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से फिर उसी प्रोसीजर के थ्रू ये जाता है वॉल्व V2 से होके राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल में जाता है फिर ये वॉल्व बंद हो जाता है। फिर ये ऐसे होके और V4 वॉल्व से, ये V4 वॉल्व है यहाँ पे और यहाँ पे ये V3 है। V4 वॉल्व से यह जो है इसके थ्रू ये वेना कावा जो है अपर बॉडी का वेना कावा, इसके थ्रू ब्लड निकल के और ये जाता है लंग्स में। यानी कि ये वेना कावा अपर बॉडी का है, ये डायरेक्टली लंग्स से जुड़ा होता है। और लंग्स से जुड़ने से ये मतलब लंग्स में जुड़ा नहीं होता है, यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है, क्योंकि फिर से देख लीजिए यहां से जो ब्लड आया ये ब्लड जो है ये पूरे शरीर में फैल गया
तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। जब पूरे शरीर से फिर शरीर में फैलने का मतलब पूरे सेल्स में जाता है, पूरे बॉडी के सेल्स में। फिर बॉडी के सेल्स में जब जाता है तो वहां से ऑक्सीजन उसको ट्रांसफर करता है, वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उसको वापस ले लेता है ब्लड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो आता है वो यहाँ से वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम में आता है, राइट आर्टरियम के थ्रू फिर वॉल्व V2 के थ्रू होके ये वॉल्व V4 में जाता है, यहाँ से होके वेना कावा के अपर बॉडी में जाता है, और अपर बॉडी से होके ये लंग्स में जाता है। यानी कि हम एक बात समझ गए कि ये जो है राइट और ये है लेफ्ट। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वर्क होता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड का वर्क होता है। यह जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके और इस वॉल्व से निकाल के पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू पूरे शरीर के सेल्स में भेजता है, और फिर पूरे शरीर के सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड जो आता है वह राइट आर्टरियम के थ्रू होके राइट वेंट्रिकल्स में आता है, फिर वेंट्रिकल्स के थ्रू होके ये वॉल्व V4 में जाता है, और V4 में जाके ये वेना कावा के थ्रू बाहर फिर लंग्स में जाता है। यानी कि ये वेना कावा लंग्स को भेजता है, और ये पल्मोनरी वेन जो है यह लंग्स से वापस लेता है। तो 3-4 क्वेश्चन अपना यहीं पे हो गया। पहला क्वेश्चन, हार्ट के दोनों